अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। इससे पहले कि हम यूरोप की खबरों की तरफ बढ़ें, आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे फैमिली व्लॉग चैनल जिसका नाम है फातिमा परवेज़, उसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। अब बढ़ते हैं यूरोप की खबरों की तरफ। ट्यूनिस के हुक्काम का कहना है कि बेरे रूम को अबूर करके इटली पहुंचने की कोशिश करने वाले 40 तारकिन वतन डूबकर हलाक हो गए हैं। ट्यूनिस के हुक्काम का कहना है कि अब तक 21 तारकिन वतन की लाशें बरामद की गई हैं, जबकि 3 तारकिन वतन को बचा लिया गया है। याद रहे कि पिछले महीने भी इस तरह के वाक़े में 39 तारकिन वतन डूबकर हलाक हो गए थे। नॉर्वे का नया पाबंदियों का कानून आज से लागू होगा। नए कानून के जरिए अब नॉर्वे के कानून में यूरोपीय यूनियन के पाबंद इकदामात को फौरी तौर पर लागू किया जा सकेगा। ये कानून इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ भी लागू होगा। कोरोना बहरान के दिनों में नॉर्वे की नई नॉर्वीजन एयरलाइन का आगाज होने जा रहा है। नॉर्वीजन एयरलाइन FL4Y जून के आखिर से अपनी परवाजों का आगाज करेगी। डेनमार्क की हुकूमत का कहना है कि दहशतगर्दी के इल्जामात के तहत 3 ईरानियों पर मुकदमे की समाअत होगी। इन पर इल्जाम है कि उन्होंने सऊदी अरब की खुफिया एजेंसी के ताउन से ईरान में दहशतगर्दी को फरोग दिया। अगर इन अफराद पर जुर्म साबित होता है तो उन्हें 12 साल कैद की सजा हो सकती है। स्वीडन में ICU के वार्ड में ज्यादा मरीजों की वजह से सेहत के कारकुनों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और अक्सर अमले के अरकान 12 घंटे की ड्यूटी करने पर मजबूर है। हुकाम के लिए परेशानी की बात यह है कि नए मरीज घरों से सीधे ICU के वार्ड में मुंतकिल हो रहे हैं। बीमार होने वालों में से अक्सरियत नौजवानों की है। स्वीडन के हुक्काम का कहना है कि तवील इंतजार से बचने के लिए स्वीडन में मौजूद बरतानिया के शहरी फौरी रेजिडेंस कार्ड के लिए दरखास्त दें, वरना उन्हें लंबी कतारों में इंतजार करना पड़ेगा। याद रहे कि जो बरतानिया के शहरी 31 दिसंबर 2020 से पहले स्वीडन में मौजूद थे, वो स्वीडन का रेजिडेंस कार्ड हासिल करने के अहल हैं। हालैंड में एक शख्स को कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी के सिलसिले में 10 माह कैद की सजा सुनाई गई है। वो पहला शख्स है जिस पर बाज़ाब्ता तौर पर कर्फ्यू फसादात का इल्जाम आयद किया गया है। हालैंड के वज़ीर आज़म मार्क रोटे का कहना है कि वो पूरे यकीन से नहीं कह सकते कि 2 हफ्तों के बाद मुल्क में बार और रेस्टोरेंट खोल दिए जाएंगे। इनमें ज्यादा वक्त भी लग सकता है। IND ने इनके खिलाफ केस वापस ले लिया है। ये बहनें 17 साल से गैर कानूनी तौर पर हालैंड में रह रही थी। ये मराकश से अपनी मां के साथ हालैंड पहुंची थी। पुर्तगाल की हुकूमत का अंदाजा है कि इस साल बेरोजगारी की शरह मुल्क में 7.3% रहेगी, जो 2020 में खत्म होने वाली शरह 6.8% से ज्यादा है। पुर्तगाल की हुकूमत की कोशिश है कि इन गर्मियों में बरतानिया से आने वाले लोगों को करंतना ना किया जाए ताकि मुल्क में सियाहत को फरोग मिले। गुज़िश्ता रोज पुर्तगाल के हुक्काम ने बरतानिया और ब्राजील की हवाई परवाजों पर पाबंदी खत्म कर दी, लेकिन अब भी इन ममालिक के शहरियों को पुर्तगाल आने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। बेल्जियम लीच के इलाके में 2 तारकिन वतन ग्रुपों में लड़ाई में एक शख्स हलाक हो गया है। ये लड़ाई चीचन और कुर्द ग्रोह के दरमियान हुई। 2 अफराद शदीद जख्मी हुए हैं। अब पुलिस ने इस सिलसिले में 28 अफराद को गिरफ्तार किया है। हलाक होने वाले शख्स को गोली मारकर हलाक किया गया। पुलिस ने मौके से असला भी बरामद किया है। बेल्जियम के हुक्काम ने खबरदार किया है कि 8 मई से कब्र रेस्टोरेंट के बाहर बैठकर खाना खाने वाले लोगों और रेस्टोरेंट के मालिक दोनों को जुर्माना किया जाएगा। बहुत से लोग कानून की खिलाफवर्जी कर रहे हैं। बेल्जियम मार्च के महीने में 599 कंपनियां दिवालिया हो गई हैं। यूनान के हुक्काम का कहना है कि 19 अप्रैल से सरकारी और निजी शोबे में मुलाजमीन के लिए खुद से कोरोना टेस्ट करना लाजमी होगा। ये टेस्ट उन लोगों के लिए लाजमी होगा जो अवामी खिदमत अंजाम देते हैं और हफ्ते में एक बार ये टेस्ट करना लाजमी होगा। यूनान ने भी यूरोपीय मेडिसिन एजेंसी के फैसले तक जॉनसन एंड जॉनसन कोरोना वैक्सीन का इस्तेमाल मुअत्तल कर दिया है। इजी एयरलाइन के CEO का कहना है कि यूनान और कब्रस बरतानिया की ग्रीन लिस्ट में शामिल होंगे। इसका मतलब है कि यूनान से वापस बरतानिया जाने पर इन लोगों को करंतना नहीं होना पड़ेगा। तुर्की ने ग्रे पासपोर्ट स्कीम को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया है, जब यह स्कैंडल सामने आया है कि इस पासपोर्ट पर जर्मनी जाने वाले अफराद ने वहां सियासी पनाह अप्लाई कर ली है।
याद रहे कि हुकूमत की तरफ से जारी इस ग्रे पासपोर्ट पर यूरोप जाने के लिए वीजे की जरूरत नहीं होती। फ्रांस कोरोना से हलाक होने वालों की याद में कौमी खराज तहसीन का दिन मनाने पर गौर किया जा रहा है। फ्रांस में हलाकतें 1 लाख से जायद हो गई हैं। फ्रांस की अदालत का कहना है कि यूरोपीय यूनियन के बाहर के ममालिक से फ्रांस के शहरियों के साथ तल्लक रखने वाले सिर्फ वही अफराद मुल्क में दाखिल हो सकते हैं जो डॉक्यूमेंट के जरिए इस तल्लक को साबित करने में कामयाब होंगे। फ्रांस के हुक्काम का कहना है कि तीसरे लॉकडाउन की वजह से अस्पतालों में मरीजों की तादाद में कमी वाक़या हो रही है, लेकिन अब भी रोजाना मुल्क में 300 अफराद हलाक हो रहे हैं। पाकिस्तान में रहने वाले फ्रांस के शहरियों ने एम्बेसी की जानब से पाकिस्तान को छोड़ने की अपील को मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि वो अब भी पाकिस्तान में रहने को तरजीह देंगे। फ्रांस एक 8 साल बच्ची के अगवा के सिलसिले में 4 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। बच्ची के अगवा का मंसूबा इसकी मां ने बनाया था और इसे बच्ची की दादी से अगवा किया गया था। जर्मनी में इक़्तिदार की जंग जारी है। एंजेला मैर्केल की पार्टी के दोनों रहनुमाओं पर दबाव बढ़ रहा है कि वो चांसलर के इंतखाब के लिए किसी एक उम्मीदवार पर मुत्फिक हो जाए। इस वक्त आर्मीन लाशेट और मार्केस सोडा दोनों ने चांसलर का इंतखाब लड़ने का ऐलान किया है। जर्मनी की एक अदालत ने स्टुटगार्ट और ड्रेस्टन में हफ्ते के रोज होने वाली कोरोना रैलियों पर पाबंदी आयद कर दी है। माजी में रैलियों में बहुत ज्यादा तशद्दुद हुआ है। जर्मनी आज कोरोना के 23,000 से ज्यादा केस सामने आए, जबकि मजीद 219 अफराद हलाक हुए। जर्मनी में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर जुर्माने में काफी हद तक इजाफा हो गया है। इटली की हुकूमत ने लॉकडाउन के खात्मे का अपना मंसूबा पेश किया है। 26 अप्रैल से स्कूलों और रेस्टोरेंट के लिए कोरोना पाबंदियां नरम होगी। 15 मई से ओपन स्विमिंग पूल्स की इजाजत होगी, जबकि 1 जून से जिम की सरगर्मियां दोबारा शुरू होंगी। हुकूमत का कहना है कि हम मोहतात तरीके से पाबंदियों में नरमी करेंगे। इटली गुज़िश्ता रोज रिकॉर्ड 3,50,000 लोगों को कोरोना वैक्सीन की खुराकें दी गई। इटली में अब तक 16.9% आबादी ने कोरोना वैक्सीन की खुराकें हासिल की हैं। इटली में उस मुकदमे की समाअत शुरू हो गई है जिसमें एक जज ये फैसला करेगा कि साबिक वज़ीर दाखिला मिटियो साल्विनी पर तारकिन वतन के अगवा के सिलसिले में ट्रायल शुरू किया जाए या नहीं। उन पर इल्जाम है कि उन्होंने एक बहरी जहाज को इटली में दाखिल होने से रोका और तारकिन वतन की जान को खतरे में डाला। बरतानिया में प्रिंस फिलिप की आखिरी रसूमात जारी है। इन रसूमात में बहुत कम लोग शिरकत कर रहे हैं और मेहमानों ने चेहरे के मास्क भी इस्तेमाल कर रखे हैं। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक शहजादा हैरी भी तकरीब में शरीक है। मजमूई तौर पर 30 अफराद को इस तकरीब में शिरकत की इजाज़त दी गई है। बरतानिया का मीडिया इस तकरीब को बहुत ज़्यादा कवरेज दे रहा और बराह रास्त अवाम को लम्हा बलम्हा सूरत हाल से आगाह किया जा रहा है। बरतानिया के होम सेक्रेटरी प्रीति पाटेल ने अरबपति हीरा टाइकोन नीरव मोदी को 1.3 मिलियन डॉलर की धोखाधड़ी में मुलव्वस होने पर हिंदुस्तान के हवाले करने की मंजूरी दी है। 2018 में वो फ्रॉड की तफसीलात सामने आने के बाद इंडिया से फरार होकर बरतानिया आ गए थे। बरतानिया एक रिसर्च में पता चला है कि गुज़िश्ता सालों में हर साल यूरोप से 1 लाख तारकिन वतन बरतानिया आए, जबकि हुकूमत ने गलत अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक फैसले किए। हुकूमत का कहना था कि हर साल 54,000 तारकिन वतन यूरोप से बरतानिया का रुख करते हैं। पाकिस्तान की IT कंपनियां बार्सिलोना में होने वाली वर्ल्ड मोबाइल कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगी। दारुल हुकूमत मैड्रिड में पुलिस रियल मैड्रिड की बस को पहुंचने वाले नुकसान के सिलसिले में तहकीकात कर रही है। इस सिलसिले में पुलिस ने अवाम से तावन की अपील की है। स्पेन की वजीर तजारत ने फौरी टैक्सों में इजाफे के इम्कान को मुस्तरद कर दिया है। उनका कहना है कि उनकी अवलीन तरजीह मईशत की बहाली और मुलाजमत के मौके पैदा करना है। स्पेन के सूबे कैटालोनिया में अब तक 20% आबादी ने कोरोना वैक्सीन की खुराकें हासिल की हैं। मजबूरी तौर पर 2 मिलियन से ज्यादा लोगों ने कोरोना वैक्सीन की खुराकें हासिल की हैं। स्पेन की एक अदालत ने एक शख्स को अपनी सौतेली बेटी के साथ जिनसी ज्यादती के इल्जामात से बरी कर दिया है, जिसने इसके बच्चे को जन्म दिया था। अदालत का कहना है कि इस मुकदमे में नाकाफी सबूत पेश किए, जिसके बाद उन्होंने मुलजम को रिहा करने का फैसला किया। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेजबान परवेज इकबाल को इजाजत दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।